अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत आयतुन मिन आयातिल्लाह मुअज्जज़तुन मिन मुअज्जज़ाति रसूलिल्लाह अश-शाह इमाम अहमद रज़ा खां फाज़िल बरेलवी इरशाद फरमाते हैं, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, सरवर कहूँ कि मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, हिरमा नसीब हूँ तुझे उम्मीद कह कहूँ, ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने खत्म सुखम इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। और हमारे एरिए के एक शायर कहते हैं कि अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जो कि उल्टी मालिके मुल्के खुदा होते हुए। ये शेर नहीं समझ में आ रहा, कूदने पर समझेंगे, ऐसे समझेंगे, समझेंगे आप। मेरा समझदारी का परिचय में बहुत दूर से आया हूँ और आने के बाद बस यही देख रहा हूँ कि दूसरी बार आया आपके क्षेत्र में, आपके हमारे अली जनाब कलीम भाई किधर गए? हाँ है, इन्हीं के दया में आमद हुई थी। दूसरी बार आपसे हमारी मुलाकात हुई, कहें तो यहाँ से कूद कर भी शेर सुना दूंगा, जैसा आप कहें वैसा। ऐसे तो गाड़ी में इतना कूदाया है कि थक चुका हूँ, सारे बोर्ड ढीले हो गए। अगर आपने मोहब्बत से नवाजा तो फिर से बैठ जाएंगे, है ना। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जो कि मालिके मुल्के खुदा होते हुए, और जब गए जिब्रील सिदरा पर, जब गए जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पर, जब गए जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पर, आगे पहुंचे मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। जब गए जिब्रील जाकर थक गए सिदरा पे तो मुस्तफा अर्शे खुदा होते हुए। और ये शेर अक़ीदत व मोहब्बत के साथ और बड़े इत्मीनान से सुनिएगा, हमारा कारनामा और मेरे नबी की मोहब्बत। अल्लाह अल्लाह ताजदारे अंबिया होते हुए, जो कि मालिके मुल्के खुदा होते हुए, और उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बात, उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस रात भर आंसू उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस रात भर आंसू बहाया मुस्तफा होते हुए। और ये शेर नौजवान भाई और ध्यान से सुनेंगे, और हमारे बुजुर्ग चाचा लोग भी सुन सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, कोई दिक्कत की बात नहीं, हमारे चाचा लोग भी सुन सकते हैं। लेकिन नौजवान खुसूसी तवज्जो देंगे कि अल्लाह अल्लाह मालिके मुल्के खुदा होते हुए, जो कि मालिके मुल्के खुदा होते हुए, और उम्मते आसी के गम में ऐसी हमदर्दी की बस रात भर आंसू बहाया मुस्तफा होते हुए। और आग के दरिया से होकर खेल के तूफान से, आग की दरिया से होकर खेल के तूफान से, तीर हमदर्द आया है ये करबला होते हुए। आग की दरिया से होकर खेल के तूफान से आया है ये तीर हमदर्द करबला होते हुए। और इस शेर को ध्यान दीजिएगा कि हम
आज जश्न गौसुल वरा का इनेकाद करने के लिए बैठे हैं, है ना, जश्न गौसुल वरा। और आपने बारहा सुना होगा कि जिस महफिल को मेरे नबी से निस्बत होती है मेरे नबी तशरीफ लाते हैं। इसलिए महफिल में बेअदबी का मामला तो कतई नहीं होना चाहिए। ये अदब की जा है, अदब की महफिल है। और इस महफिल से फायदा क्या है इसको मैं बयान करता हूँ कि खून के दरिया से होकर खेल कर तूफान से आया है ये दिन हम करबला होते हुए। और मकरे शैताने नहीं हर चंद की पुरजोर है। चारों तरफ से शैतान अपना अपना तीर निकाल कर छोड़ रहा है। मकरे शैताने नहीं हर चंद की पुरजोर है। कैसी और गौसुल वरा प्रोग्राम का इनेकाद करने वालों अपने मुकद्दर पे कुर्बान हो जाओ। मेरे गौसे आज़म ने फरमाया है कि मेरे इजाजत के बगैर कोई मेरा जिक्र नहीं करता, मेरी परमिशन के बगैर कोई मुझको याद तक नहीं कर पाता। तो ये गौसे आज़म के नाम से प्रोग्राम हुआ, बोले कि गौसे आज़म ने परमिशन की है। जब इस प्रोग्राम से कुछ लेकर जाना खाली हाथ मत जाइएगा, कुछ न कुछ तो लेकर जाइएगा, वरना सुनने से क्या फायदा कि थोड़ा सा दिल लगी किया वापस गया तो भूल गया। कुछ न कुछ लेकर जाइएगा, क्योंकि लेकर जाएंगे तो एक शायर ने बहुत पहले कहा था कि मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, मुझको आंखें न दिखा शेर का बच्चा बनकर, फाड़ डालूंगा तुझे गौस का कुत्ता बनकर। और गौस का दर भी वो है कि जिस दर पर चोर आता है चमकता है सितारा बनकर, चोर आता है चमकता है सितारा बनकर। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की है, परवरदिगार आलम कुरान मजीद में ऐलान फरमाता है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमीआ, से यू मैनकाइंड I am messenger to you all from Allah। ये मेरे महबूब आप लोगों से फरमा दीजिए, लोगों से कह दीजिए कि मैं तुम लोगों की तरफ अल्लाह की जानिब से रसूल बनकर आया हूँ। कुरान पाक में परवरदिगार आलम फरमा, मेरे महबूब आप लोगों से कह दीजिए, लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तुम लोगों की जानिब अल्लाह के करीब से अल्लाह के पास से रसूल बनकर के आया है। और जो आयत करीमा है से इसी तरह से कई ऐसी भविष्यवाणियां हमारे पास मौजूद है जो हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तकों में मौजूद है, हमारे ईसाई भाइयों के वहाँ मौजूद है, हमारे बौद्धिस्ट भाइयों के वहाँ भी मौजूद है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से कब आने से पहले तमाम किताबों में भविष्यवाणी कर दी गई थी। पहले मैं मामला बता दूं तब आगे की भविष्यवाणियों को सुनाऊं कि आखिर अल्लाह ने भविष्यवाणी क्यों करवा दिया, क्यों ऐलान करवा दिया। मेरे नबी की आमद के ताल्लुक से हज़रत आदम भी बोले, हज़रत नूह भी बोले, हज़रत यहया भी बोले, हज़रत ज़करिया भी बोले, हज़रत दाऊद भी बोले, हज़रत मूसा भी बोले, हज़रत ईसा भी बोले, हज़रत इब्राहीम भी बोले, हज़रत इस्माईल भी बोले। हर नबी बोलते चला गया, तौरात भी बोला, इंजील भी बोला, ज़बूर भी बोला, कुरान भी बोला, गीता भी बोली, रामायण भी बोला। और तमाम किताबें चाहे एक ही लोग बोल रहा है तो जो किताबों की किताब बोल रही है, इतना ही नहीं
रसूल बनकर आया। याद रखिएगा, जर्रे जर्रे का नबी। एक है उम्मत दावत, एक है उम्मत इजाबत। उम्मत इजाबत वो है जिन्होंने कलमा पढ़ लिया, उम्मत दावत वो है जिन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। पूरी कायनात मेरे नबी की उम्मत है। अब अगर कोई अल्लाह की बारगाह में हम तेरे नबी को पहचानते नहीं थे तो जानते कैसे? हम तेरे नबी के बारे में कुछ नहीं जानते तो कैसे पहचानते? परवरदिगार आलम ने इस सवाल को क्लोज कर दिया। ये सवाल करने का किसी को मौका नहीं मिलेगा, बल्कि रब ने चारों तरफ बयान कर दिया। सब जान जाए, सबको मालूम हो जाए, सबको मालूम हो कि सबसे आखिर में नबियों का नबी आएगा, सबसे बाद में रसूलों का रसूल आएगा, सारी किताबों को किताब आएगी। इस बात को परवरदिगार आलम ने सबके बीच में आम कर दिया। और इस आम को देखने के बाद कालिका प्रसाद जी जो हमारे हिंदू शायर हैं, कालिका प्रसाद जी ने जब मेरे नबी की इज्जत को देखा तो कहते हैं, ओ जो जमीता बफरत की हमोती रात हो शर्कता और बकरत माल का अंबार, तंजा सभी मोती बने पारस बने कोसार, एक सिख खड़े हो मेरे सैकड़े अमरार। फिर कालिका प्रसाद से पूछे भी तू क्या ले, सब छोड़ के नाले में नबी सर। और पंडित गया प्रसाद जी ने जब देखा तो पंडित गया प्रसाद जी कहते हैं, नबी नबी है, नबूवत की शान रखते हैं, नबी निगाह में दोनों जहान रखते हैं। और नबी की बात को जो न माने वो मुशरिक है। नबी बहन में खुदा की जबान रखते हैं। और हमारे हिंदू भाई जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि शब्बीर गगन के तारों से धरती को सजाए जाते हैं। ये तो हिंदी का शेर, आपने भोजपुरी भी सुन लिया, उर्दू भी सुन लिया, बस हिंदी भाषा था, मैंने सोचा इसको भी कर दिया, है ना। और मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है ना, पहुंच रही है मुकम्मल ना। कहते हैं हमारे हिंदू भाई शर्मा जी हैं, कहते हैं शब्बीर गगन के तारों से धरती को सजाए जाते हैं, करबल के कटीले जंगल को बैकुंठ बनाए जाते हैं। और कूफा के अधर्मी क्या जाने इस वंश की मर्यादाओं को, कूफा के अधर्मी क्या जाने इस वंश की मर्यादाओं को। हसनैन का दिल रखने के लिए जिब्रील बुलाए जाते हैं, हसनैन का दिल रखने के लिए जिब्रील बुलाए जाते हैं। और फिर वो कहते हैं हिंदू हैं मगर हम अच्छे हैं उन कलमा पढ़ने वालों से। आज भी बहुत ऐसे कलमा पढ़ने वाले हैं, बहुत से ऐसे कलमा पढ़ने, गली गली कलमा पढ़ते हैं, मोहल्ले मोहल्ले कलमा पढ़ते हैं, कलिया कलमा पढ़ते हैं, मस्जिद मस्जिद कलमा पढ़ते हैं। कहाँ है भैया कलमा पढ़ाने के लिए, आज तबलीग करने के लिए, चारों तरफ कलमा पढ़ाने के लिए आपने लगे हुए। हम कहते हैं उसको पढ़ाओ जो नहीं पढ़ता, जो पढ़ता उसको जो पढ़ा, जो नहीं पढ़ता उसको पढ़ाओ। तो जब हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमारे इमाम कहते हैं मत इसको कुछ बोलो, जो तेरे सर से हाथ खुलते हैं तो खाते हैं, जो दरबार लेके फिरते हैं ये सब मुस्तफा के भगाए हुए। ये जो दरबार लेके फिरते हैं गठरी ये सब मुस्तफा के भगाए हुए हैं। एक 24 नंबर वालों तुम्हें छोड़ा छोड़ी हम सुनिए तो हम राजा की हमें कहते हैं कि हिंदू हैं मगर हम अच्छे हैं, उन कलमा पढ़ने वालों से नाना के प्रेमी बनते हैं, नाती को सताए जाते हैं। हम पाप समझते हैं शर्मा, सरकार के हक से मुंह चोरी दर्दीली कथाएं, इसलिए हम दुनिया को सुनाए जाते हैं। सबसे पहले हम अपने
हिंदू भाइयों की पुस्तक का हवाला पेश करते हैं। कुरान ने कहा, ए मेरे महबूब, आप लोगों से फरमा दीजिए कि मैं तुम लोगों की तरफ अल्लाह की जानिब से रसूल बनकर आया हूं, रसूल बनकर आया हूं। हमारे हिंदू भाइयों की पुस्तक ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का पहला चैप्टर ओपन करें, लिखते हैं विश्व का, पूरे संसार का मालिक एक है, दूसरा कदापि नहीं हो सकता। जब जब धर्म पर हाथ पड़ती है, जब जब अधर्म धर्म को मिटाना चाहते हैं, धर्म को संकट में डालते हैं, धर्म को खत्म करना चाहते हैं, तब तक एक अवतार आता है, जब तक एक अवतार आता है। और अवतार का मतलब ये नहीं कि अल्लाह माज़ल्ला खुद आता है, नहीं, अवतार का अर्थ ये है अल्लाह की बारगाह से दीन को बचाने वाला आता है, दीन को मानने वालों को बचाने वाला आता है। ऐसे कह दूं, जो अवतार लेता वो अल्लाह नहीं हो सकता, जो अवतार देता है वो खुदा। अवतार लेने वाला मनुष्य है, अवतार देने वाला खुदा की जात है, अवतार देने वाली जात खुदा की जात है। हर युग में अवतार होता है, हर टाइम में अवतार आता है, अवतार आता है। और ये आखिरी अवतार, अंतिम ऋषि, अंतिम महाज्ञानी, पृथ्वी के बीचों बीच में संभल नगरी में, यानी किस नगरी में रेत ही रेत होगा, किस नगरी में पानी की कमी होगी, किस नगरी में बड़े बड़े जानवर पाए जाते होंगे, उस संभल नगरी में वो धरती के बीचों बीच स्थान पर उनका आगमन होगा। उनकी माता का नाम सोमवती यानी शांति होगा, और शांति की अरबी नाम है अमनो सलामती। शांति का मतलब अमनो सलामती। ताकि जब वो संभल नगरी में आएंगे, संभल नगरी में उनका आगमन होगा, उनका आना होगा, तो जिसकी गोद में आएंगे उनकी माता का नाम सोमवती होगा। कितनी बड़ी हद तक की होगी। किसान का बेटा था, किसान ने सोचा यार इतनी मेहनत से उगाता हूँ, 20 रुपया 15 रुपया किलो चावल बेचता हूँ, और खरीदता है तो 30 रुपया 40 रुपया खरीदता हूँ। कम से कम बेटा पढ़ लिख लेगा तो ये कीचड़ मिट्टी में तो नहीं रहेगा। बेटे को पढ़ाया जितना हो सका। आप याद रखो, अपनी औलाद को पढ़ाओ, तालीम दीजिए। बगैर तालीम के इस दुनिया में कामयाबी हासिल होने वाली नहीं है। अगर कोई अंग्रेजी में नबी की गुस्ताखी करता है तो अंग्रेजी में उसकी कत्ल करो। अगर अरबी में इस्लाम के खिलाफ बोलता है तो अरबी में उसकी जबान फेंक दो। जिस दिन में आए उतर जाओ और बता दो कि हम नबी के गुलाम हैं। जान दे सकते हैं मगर शरीयत पे हमला होने पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। पढ़ाओ अपनी औलाद को ताकि आपका बेटा चारों तरफ से आपको बचाए, वरना पता चले कि आपका बेटा साइंस जानता ही नहीं है,
साइंस नहीं जानता तो कैसे काम चलेगा? साइंस तो कहता है कि जमीन घूमती है और कुरान कहता है वैसे शम्स सूरज घूमता है। अब कुरान को मानोगे साइंस को मानोगे? इसलिए अपने बच्चे को पढ़ाओ, साइंस भी पढ़े, मगर साइंस से पहले कुरान को पढ़कर जान ले ये कुरान का अकीदा क्या है और दुनियादार का अकीदा क्या है। अपने औलाद को पढ़ाइए, वो पढ़ाइए। उस बेचारे किसान ने भी पढ़ाया, किसान का बच्चा पढ़ करके आया, तमाम बड़ी बड़ी डिग्रियों को लेकर के आया तो देखा मेरा बाप खेत में दिन भर मेहनत करता है। सोचा चलो अब तक जब तक काम मेरा सेटल नहीं हुआ है, चलकर अपने बाप की थोड़ी सी मदद कर दूं। बाप के साथ खेत में गया, कहा अब्बा जो आप कर रहे बता तो मैं भी थोड़ा थोड़ा करूं। आपकी तरह स्पीड से कोई तेज नहीं कर सकता, कम से कम धीरे धीरे ही तो कुछ आपका हाथ बता दूंगा। बाप ने कहा बेटा ये आप पहचान ले, करीब बुलाया और धान को फैला कर दिखाया। कहा देख ये है, ये एक ऐसा पौधा है तो देखने में धान मालूम होता है, शक्ल भी धान की, सूरत भी धान की, कद भी धान का, लंबाई भी धान की, तो बिल्कुल धान दिखता है। मगर अगर ये रहेगा तो धान को बर्बाद कर देगा, दबा देगा। इसलिए इसे धान से निकालना जरूरी है। अगर धान की फसल मजबूत करनी है तो इस झरने को निकालना पड़ेगा, झरने को निकालना पड़ेगा। बेटे ने कहा ठीक है, मैंने पैसा दिया। उसके बाद जाकर के अपना अलग निकालने लगा। अचानक इसके बाद के दिन में ख्याल देख लूं बेटा सही काम कर रहा है कि गलत कर रहा है। एक बात समझा कि नहीं समझा, मुड़ के देखा तो क्या देखता है, झरना छोड़ दिया है, धान को उखाड़ दिया। मेरे बेटे ये तुमने किया, खापा जो तुमने समझाया वैसे ही काम किया। कहा बेटा गड़बड़ कर दिया, उल्टा कर दिया, धान उखाड़ दिया, झरना छोड़ दिया। खापा इतना आपने समझाया फिर कैसे हो गया? अरे मैं अकलमंद हूँ, मैंने इंग्लैंड से बड़ी बड़ी डिग्रियां लेकर आई हैं, बड़ी जगह डिग्रियां होती है, मैं लेकर के आया हूँ। पढ़ा लिखा आदमी ऐसी गलती थोड़ी हो सकती है। उसके बाद में कहा बेटा अरे वो डिग्रियां लेकर आए सही है, सब सही है, मगर धान को नुकसान पहुंचाने वाले उस धान के जैसे पौधे को पहचानने के लिए डिग्री नहीं, किसान की नजर चाहिए। किसान की नजर है तो कौन अपना है कौन है पहचान लोगे। इसी तरह से मुसलमान पहचानने के लिए बड़ी की नजर चाहिए। अगर भाइयों पहचानना है किसान की नजर पैदा करो, और अगर कोई नजर पहचानना है तो हमें रजा की नजर पैदा करो। पहली कसूरमा लगाओ, पहली कसूरमा कोई सही है कि क्या पाओगे जमात मैली से, सब कुछ तो मिला है बरेली से, आला हज़रत की थैली से। वो है आशिक पैगंबर जो बरेली के है अंदर, जो बरेली के है अंदर, वो है आशिक पैगंबर। दिल उनका पुकारे नबी नबी, कली कली मुस्काए, बड़ा बड़ा गुनगुनाए, दिल दिल ये पुकारे नबी नबी। बेगाम यतीमों के वाली आए तो खैरी मुझियारी, मुझे खाके पापा डालो, मेरा नसीबा जगा दो, मेरा नसीबा जगा दो, मुझे खाके पापा डालो, मैं तो गम का हमारा नबी नबी। झरना पहचानने के लिए किसान की नजर चाहिए और अपना और गैर पहचानने के लिए अहमद रजा वाली नजर चाहिए, इमाम मोहम्मद रजा वाली नजर चाहिए। क्योंकि मेरे नबी को ये बेईमान अपनी तरह कहते हैं, जबकि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उसी जोहन में, जो इंजील जोहन है उसी जोहन में। और दूसरा हवाला ओल्ड टेस्टामेंट में भी ये बात मौजूद है
लेकिन यूहन्ना में मौजूद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ओ इस्राइल, hereafter I will not talk much with you, for the prince of this world come, the hate nothing in me. ए बनी इस्राइल, अब मैं तुमसे ज्यादा बात नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे पास कायनात का प्रिंस आने वाला है, कायनात का राजा आने वाला है। मेरा उसका कोई मुकाबला नहीं, कोई बराबरी नहीं। उसकी अजमत और है, मेरी अजमत और, उसका मकाम और है, मेरी अजमत और, उसकी बुलंदी और है, मेरी बुलंदी और तो बुलंदी की बात आई तो याद रखिएगा, जो ठोकर से मिलते करके उनमें इस्लाह कहते, जो मुर्दा जिलाए उसे ईसाउल्लाह कहते हैं, जो बगैर मंतर के भी मुर्दा जिलाए उसे रसूलुल्लाह, बगैर मंतर के जो मुर्दा जिलाए उसे रसूलुल्लाह कहते हैं। और जो ठोकर मारे मुर्दा जिंदा करे वो ईसा रूहुल्लाह की जात है, और जिसके गुलाम ठोकर से मुर्दा जिलाए वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की जात है। सुभान अल्लाह। इसीलिए आला हजरत ने फरमाया, ईसा के मोजज़े ने मसीह मुर्दे जिला दिए हैं, मोहम्मद के मोजज़े ने मसीहा बना दिए हैं। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। आपको आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत में कहा था, हे नबी इल्मी, मेरा उनका कोई मुकाबला नहीं। तो जब ईसा रूहुल्लाह आका का मुकाबला नहीं कर सकते, ईसा रूहुल्लाह बराबरी नहीं कर सकते, तो आज का ये कठमुल्ला क्या बराबरी करेगा, ये क्या बराबरी करेगा? अरे आका की अजमत तो ये है, हम कमतर, नबी बढ़कर, हम अदना, नबी आला, हम अफजल, नबी अफजल, हम गदा, नबी बादशाह, हम खास, नबी पाक, हम सरे बेताब, नबी आफताब, हम साहिबे रसूल, नबी खुदा के लोग, हम ज़कात देने वाले, नबी हदिया वाले, हम गुनाह करने वाले, नबी गुनहगारों को बख्शवाने वाले। अमा हम बोले तो बात बने, नबी बोले तो हदीस बने, हम कानून बनाए तो शिद्दत, नबी कानून बनाए तो हुज्जत, हमें पसीना आए तो बदबू, नबी को पसीना आए तो खुशबू। अरे हम मिले तो मुलाकात हो, नबी मिले तो मेराज रात हो, हम सोवे तो ख्वाब, नबी सोवे तो रब से मुलाकात। ये नबी का मकाम, ये हमारा मकाम। कोई उम्मती कितना बड़ा आबिद हो, नबी के झूठियों के सरों की बराबरी नहीं कर सकता, नहीं कर सकता। इसलिए याद रखिएगा, नबी से मोहब्बत की हुई है, नबी से अकीदत की हुई है, नबी का इश्क अगर सीने में है तो याद रखिए, मेरे नबी की तरह कोई आया नहीं, मेरे नबी के मकाम को किसी ने पाया नहीं। इसीलिए एक शायर ने कहा था, शर्माए चाँद देखकर तलवा रसूल का, अल्लाह जाने कैसा है चेहरा रसूल का, और गफलत में कहीं पाना पैदा, इसलिए अल्लाह ने रखा नहीं साया रसूल का। और सिद्दीक बोले साहब से एड़ी न हटेगी, मैं ऐसा वैसा हूँ नहीं, शहरा रसूल का। और सिद्दीक बोले साहब से एड़ी न हटेगी, मैं ऐसा वैसा हूँ नहीं, शहरा रसूल का। और साहब ने कहा था कि सिद्दीक से कहा था, ओ सिद्दीक अकबर एड़ी को हटा ले, मैं आका का दीदार करना चाहता हूँ, आका को देखना चाहता हूँ। तो आका को देखने के लिए साहब मुश्ताक है, तो मेरे नबी के चलने का हाल क्या होगा? हज़रत तारीख बयान फरमाते हैं, पैदा अकल होंगी मेरे कमर, मेरे नसीब आका का चेहरा चांद से ज्यादा खूबसूरत है, चांद से ज्यादा खूबसूरत। इसीलिए दिल की ताज़गी ने जब आका की सूरत में देखा तो कहते हैं, तुलसी बैठे बदन सत गो, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न गौसुल्लाह, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तुलसी
संग्राम स्कंदी 12 कंडी 6 में वेद व्यास जी एक किस्सा लिखते हैं। तो किस्सा ये था, हमारे हिंदू भाई मौजूद हैं, इन लोगों के वहां बड़े आदरणीय लोग मौजूद हैं, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े मुनि, और साथ ही में हमारे हिंदू भाइयों के वहां देवता लोग भी मौजूद हैं। उनमें से 2 देवता आपस में बात कर रहे थे। इसी वाक़े को वेद व्यास जी ने पोथीराम संग्राम में लिखा है, और उसी का ट्रांसलेट करते हुए हिंदी अनुवाद में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण में लिखा है। वो लिखते हैं, दोनों हमारे हिंदू भाइयों के वहां जो देवता थे, एक नागभूषण थे, दूसरे महाराज गरुड़, ये दोनों हमारे हिंदू भाई के देवता हैं। ये दोनों लोग आपस में बात कर रहे थे कि पाप ज्यादा हो गया, पापी ज्यादा हो गए, चारों तरफ पाप ही पाप हो रहा है, अब धरती का विनाश हो जाएगा, धरती का कल्याण कैसे होगा, धरती की नैया तो डूब जाएगी, अब अकाल पड़ने वाला है, अब तो सब कुछ खत्म होने वाला है, प्रलय आने वाला है। तो कहा था काकभूषण जी ने, गरुड़ ऐसा कुछ नहीं होगा। तो गरुड़ जी ने कहा कि तब क्या होगा? तो काकभूषण जी ने कहा, जानते हो क्या होगा? फिर उसको लिखते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, बेचारा परमलता सुहाई, सुपाई भंग सुनो गरगराई, राजनीय देव दिखावे, अपन सबका समझावे, संत विक्रम के तो हुंगा, महान तो निश्चित पतंगा, अस्त्र शस्त्र संग्राम साचारी, करे पंच हुआ बहुधारी, जग सुंदराम बिना मोहम्मद पार ना हो, धन सागर सभी भाऊ नाते, तुलसी दास ना पावे कोई,
चारों तरफ उजाला हो गया, चारों तरफ लोग खुशी की लहर, चारों तरफ लोगों के दिलों में खुशी की लहर दौड़ गई और ये जश्न होशुरवारा है। चारों तरफ खुशी की लहर दौड़ी, उसी में नबी दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल से, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैल से दुनिया को फैज देने वाला करबला में मेरा इमाम हुसैन पहुंचा और करबला में इमाम आली मकाम ने दुनिया को बताया कि सब्र क्या है, लेकिन वही इमाम हुसैन का बेटा गौसे आदम से दुनिया कहती है कि बगदाद में पहुंचा तो रसूलुल्लाह की ताकतों का इजहार किया ताकि कोई करबला को वाकयात पर निशाना न बनाए कि करबला में माज़अल्लाह ताकत नहीं थी। फार्मूला याद रखिएगा, एक होता है दीन फैलाना, एक होता है दीन बचाना। दीन फैलाने के लिए कमाल दिखाया जाता है और दीन बचाने के लिए कुव्वत दिखाई जाती है, ताकत दिखाया जाता है, सब्र तहम्मुल दिखाया जाता है। तो गौसे आदम बगदाद में आए थे तो दीन फैलाने के लिए करबला में हुसैन